गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक एसएस बी एग्जाम। तो बार बार एक ही वीडियो एक ही इमेजेस जो है शेयर की जाती है। मैं टेलीग्राम पे भी बोलता हूँ बिना आप बिना मतलब कि कुछ मत शेयर करो, ऐसे ब्लॉक हो जाओगे तो क्या क्या होगा आपका। ठीक है, तो इसलिए मैं अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ मैं कोशिश करता हूँ ऑथेंटिसिटी से इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। अब ये इमेज जो है ये टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर की जा रही थी। मैंने ब्लॉक करे थे बाकी सारे बहुत सारे बंदे। तो ऐसे नहीं होता ना। अब इलेक्शन इलेक्शन का क्या आपको इतना फिक्र है तो आपको मैं बता दूं। अभी इलेक्शन के जो अनाउंसमेंट है वो इलेक्शन कमीशन करेगा। तो उसने कोई अनाउंसमेंट करी नहीं है अभी। वो 12 13 या 14 को यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं कि वो देख सोच रहे हैं कि क्या हम लोकसभा के साथ जो असेंबली के इलेक्शंस हैं वो हम कंडक्ट करवा सकते हैं नहीं करवा सकते। फिजिबिलिटी देख रहे हैं कि यार वो हो सकते हैं नहीं हो सकते उसके साथ, क्योंकि अभी अभी सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है ऑलमोस्ट 600 के अराउंड पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है बटालियन जो है वो जम्मू कश्मीर में है फॉर इलेक्शन जो करवाने हैं लोकसभा के। ठीक है, तो उसके ऊपर थोड़े से देखा जा रहा है। तो आपको जो क्लैरिटी मिलेगी इलेक्शन कब हैं क्या चीज़ें हैं, असेंबली के इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, उसके ऊपर क्लैरिटी आपको मिलेगी 20 मार्च के राउंड। तो अभी आपके लिए कुछ भी नहीं है। और आपको मैं बता दूं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या चीज़ होती है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ऑलमोस्ट जब इलेक्शन कमीशन अपना शेड्यूल अनाउंस करेगा, जब भी लोकसभा इलेक्शन होंगे उसके एक महीना पहले लगता है। अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं आया हुआ है। ठीक है, और अगर मॉडल कोड ऑफ लगेगा भी तो वो उसमें वो क्या होगा कि नई रिक्रूटमेंट उस प्रोसेस में नहीं निकल सकती। ठीक है, वरना बाकी अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो निकाल सकते हैं, बट वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट लगाते हैं, क्योंकि नया प्रोसेस कोई भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के टाइम में नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं क्या चीज़ें अभी मार्च में क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अभी मार्च आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें आने वाले टाइम में क्लियर होती रहेंगी और मैं आपको उसके ऊपर वीडियो जो है बनाता रहूँगा। ठीक है, एक ये बात होगी। अब दूसरी बात करते हैं डोमिसाइल के इशू पे। ठीक है, क्योंकि डोमिसाइल का इशू बड़ा इशू आ रहा है और इसके ऊपर हमें बात जो है वो करनी चाहिए। ठीक है, तो उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। एक चीज़ गवर्नमेंट से मैं ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल जी केस बी एक्सपीरियंस पूछना चाहता हूँ कि एफ ए की रिक्रूटमेंट होती है, एडवर्टाइजमेंट शुरू होती है 2020 में। ठीक है, आपने वहाँ पे क्लॉज तो रख दिया। अब मैं ये सिर्फ एफ ए के वाले नहीं कह रहा हूँ, बट जो भी रिक्रूटमेंट 2020 में शुरू हुई है आपने वहाँ पे क्लॉज तो रख दिया कि इतने के बीच में आपको डोमिसाइल होना चाहिए। बट एक क्वेश्चन भी है गवर्नमेंट से कि आपकी ये रिक्रूटमेंट तो 2021 में चलो मान ली 2020 में एंडिंग दिसंबर में शुरू हुई थी। आपकी रिक्रूटमेंट तो 2021 में कंप्लीट होनी चाहिए, बट आपकी रिक्रूटमेंट कंप्लीट हुई नहीं है। तो आप किस हिसाब से जो है वो चीज़ें मांग रहे हो। बाकी लॉजिकली वो सोचा जाए तो जब हम फॉर्म भरते हैं उसमें तो डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत पड़ती है आपकी डोमिसाइल जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। अब उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनेंस की एफ ए की अभी हो रही है। अब जो भी पेंडिंग एग्जाम है उनकी मोस्ट ऑफली अभी 6 महीने पहले ही हुई है। तो ऑलमोस्ट 3 साल के बाद जो है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है। तो ये जो क्लॉज रखा हुआ है गवर्नमेंट ने कि आपका ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम ये चीज़ होनी चाहिए, तो इस क्लॉज को गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि एटलीस्ट आप ये चीज़ कर लो कि जैसे जो भी रिक्रूटमेंट आती है उसके जैसे वो इसकी डीवी आएगी आपके पास उस टाइम पे डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आपको डोमिसाइल उस टाइम पे नहीं है, डीवी के टाइम पे नहीं है, तो आप उस उनको बाहर निकाल सकते हो। अब बच्चों में ये चीज़ इतनी एंग्जाइटी जो है क्यों आई है, क्योंकि आप सभी को पता होगा और गवर्नमेंट को भी पता 2020 में जब डोमिसाइल के कानून आए थे तो दिसंबर में इसकी रिक्रूटमेंट आई थी। ठीक है, अब 6 महीने में बहुत मुश्किल था उस टाइम पे, क्योंकि सभी बनवा रहे डोमिसाइल के सर्टिफिकेट। सबके लिए इजी नहीं था उस टाइम पे बनवाना। ठीक है, कईयों ने बनवा लिए हो, कईयों ने नहीं बनवाए होंगे। अब जिसने जिसने नहीं बनवाए होंगे, अब कई तो पीआरसी वाले स्टेट सर्टिफिकेट वाले होल्डर होंगे, बट कई जम्मू कश्मीर में ऐसे लोग भी हैं जो स्टेट मीन्स की जिनका स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, बट यहाँ पे 20 30 40 40 साल से रह रहे हैं, तो उन्होंने भी डोमिसाइल बनवाए होंगे। तो वो चीज़ें हैं। अब उनका तो अब मैं उनसे रेट कर सकता हूँ कि मैंने भी वोटर लिस्ट बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो है जमा करके मैंने डोमिसाइल बनवाया था। मेरे को मेरा स्टेट सब्जेक्ट नहीं था, अब तो मेरा भी ऑलमोस्ट 22 में बना है।
तो वो चीज़ें हैं, बड़े सारे बच्चों का मिस की एक एक साल लग गया हुआ है उसको प्रोसेस कंप्लीट करने में। वो क्यों? क्योंकि उसमें बड़ा सारा प्रोसेस होता है, आपको वोट लिस्ट करनी पड़ती है, एक्स वाई जेड बड़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जो जिसका डोमिसाइल जिसका पीआरसी नहीं है। तो वो चीज़ें हैं। तो इसको ऊपर गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि यार इसको एट द अर्लीस्ट से जो है वो रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि अगर ये चीज़ें रिजॉल्व नहीं होगी तो आगे ये जो इशू है वो आपके आगे आने वाली रिक्रूटमेंट में भी आएगा, चाहे वो एक्सरसाइज जैसा ही हो, पटवारी हो, जो बॉडी साइज और भी रिक्रूटमेंट हो, जो भी पहले की रिक्रूटमेंट है। ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू।